आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। SP9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि मुझ जैसे लोगों को जिन्हें बहुत जल्दी बहुत कुछ मिल गया, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगली पीढ़ी का हैंडलिंग करूं, उन्हें समझाऊं, उन्हें अपने अनुभव से परिचित कराऊं। पायलट ने यह भी माना कि उनमें सब्र नहीं है। सब्र नहीं होने के सवाल पर पायलट ने कहा कि दोनों ही बात सही है। मेरा मानना है कि व्यक्ति में कुछ करने कुछ पाने की इच्छा हमेशा होनी चाहिए, तभी तो वह कर्म करेगा। अल्बर्ट हॉल पर जीना यहाँ मरना यहाँ गाना गाने के पीछे मैसेज देने की बात को भी पायलट ने माना। इस गाने के जरिए पायलट ने राजस्थान में ही रहकर सियासत करने का मैसेज दिया। सचिन पायलट ने माय FM के आरजे कार्तिक से हर मुद्दे पर खुलकर बातचीत की। यहाँ पेश है चुनिंदा चाहिए बताते हैं आपको। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि युवाओं की पॉलिटिक्स में रुचि होनी चाहिए। जिस देश के युवाओं का राजनीति या पॉलिसी मेकिंग से मन हट जाता है, वो दिशाहीन हो जाता है। यंग जनरेशन को अपनी बात रखने के लिए एक स्पेस और मौका मिलना चाहिए। इस देश का जो युवा है उसकी प्रतिभा अकल्पनीय है। उनको अगर सही दिशा मिले तो वो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मुझे जब भी कोई मौका मिला, चाहे वो सरकार में, पार्टी में या राजनीति में, मैंने कोशिश की है कि युवाओं को मौका दूं। मुझ जैसे लोगों को जिन्हें बहुत जल्दी बहुत कुछ मिल गया है, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है अगली पीढ़ी का हैंड होल्डिंग करूं, उन्हें समझाऊं, उन्हें अपने अनुभव से परिचित कराऊं। अच्छा अनुभव रहा वो उनको बताऊं और ख़राब अनुभव रहा वो भी उनको बताऊं। उनको गाइड कर आगे आने के लिए एक स्पेस देते हैं। यही एक दायित्व होना चाहिए हर जनरेशन का। इसी दिशा में हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लीडर तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड, स्पोर्ट्स और पब्लिक सभी में होते हैं, लेकिन लीडर एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो लोगों को इंस्पायर करे, जो खुले मन से बात बोल सके और अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर सके। ये सही और गलत में फ़र्क जाने। कई बार हम अच्छी बात बोलते हैं लेकिन सही बात नहीं बोलते। सही बात थोड़ी कड़वी हो सकती है उस मौके के लिए, लेकिन लॉन्ग रन में लीडर नहीं है जो निष्पक्षता से, निष्ठा से, निस्वार्थ भाव से अपनी बात स्पष्टता से रखे और उस पर अड़िग रहे। मैं आज कुछ बोलूं लेकिन कल कुछ बोलूं और परसों कुछ बोलूं, उसको लोग लंबे समय तक पसंद नहीं करते हैं। इसलिए अपनी बात पर अडिग रहना चाहिए और सही को सही बोलना चाहिए। जो मुझे सूट करे वो सही और जो सूट नहीं करे वो नहीं सही। इतना फ्लेक्सिबल मैं सोचता हूँ नहीं होना चाहिए। मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे और करीब 1.5 दशक तक फाइटर पायलट के रूप में काम किया। उसके बाद 1980 में उन्होंने इस्तीफा देकर राजनीति में आने की इच्छा हुई। उस समय इंदिरा गांधी विपक्ष में थी, उनके साथ कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। उन्होंने उनको पहली बार चुनाव लड़ने का मौका दिया। उसके बाद वो कहते हैं कि चुनाव के बाद उनका ऑफिशियल नाम राजेश पायलट हो गया। इसके बाद मैं और मेरी बहन का जब स्कूल में दाखिला कराया तो मेरा नाम सचिन पायलट रखवा दिया गया था। उन्हें गुमा है मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है आसमान कुछ कम है। ये जो बातें फ्रेज़ यूज़ करते हैं, जब मैंने पहली बार चुनाव लड़ा था तब से लेकर अब तक मैंने समझा है कि हम एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएँ और राजनीतिक बदलाव का सबसे बड़ा माध्यम हो सकता है। अगर हम पब्लिक लाइफ में हैं और वो ही घिसी पिटी बातें बोल रहे हैं, वो काम को कर रहे हैं और उसी धारा में बह रहे हैं और स्टेटस को स्वीकार कर रहे हैं, तो हम कोई चेंज नहीं ला सकते। पिछले 20 साल में मैंने यह कोशिश की है, युवाओं में जितना हो सके उतना चेंज लाऊं और कुछ हद तक इसमें कामयाबी मिली है। पॉलिटिक्स में आने से पहले मेरे पिताजी यहाँ कहा करते थे, जब हम फौज में थे तब अफसर कहा करते थे, जो मन में वो फट बोल देना चाहिए। लेकिन राजनीति में इसका बिल्कुल उल्टा है, जो मन में है वो जुबान पर कभी नहीं लाना चाहिए। मेरा बचपन पॉलिटिकल माहौल में गुजरा है, इसलिए वो कल्चर डेवलप हो जाता है, स्वाभाविक है। इसलिए कोई बहुत ज़्यादा चेंज मुझे लगा नहीं। अगर मुझे कोई बनावटीपन रखना है, कुछ दिखावा करना है, तो उसमें काफ़ी मेहनत लगती है। लेकिन आप नेचुरल हैं, अच्छा बुरा सबके सामने है, तो उसमें सरलता आ जाती है। तो मुझे लगता तो है मैं बहुत ही नॉर्मल, ऑनेस्ट और वेरी ओपन इंसान हूँ। मेरी
मदर चुनाव लड़ी थी 1990 में राजस्थान के हिंडोली से। उस समय मैं स्कूल में पढ़ता था और मेरी उम्र थी केवल 13 साल। मैं उनके साथ एक चुनावी सभा में गया। मैं जीप में बैठा था और मेरी मदर स्टेज पर थी। उसी समय स्टेज से आवाज़ आई कि रमा पायलट जी के बच्चे स्टेज पर आकर 2 शब्द कहेंगे। मैं बड़ी मुश्किल से 1.5 या 2 मिनट बोल पाया। मेरे पाँव हिल रहे थे, हाथों में पसीना आ गया था। यह मेरा पहला भाषण था। मेरा पहला चुनाव 2004 में दिशा विधानसभा क्षेत्र से था। उस चुनाव में वहाँ के लोगों ने जो आशीर्वाद दिया, उनकी जो भावनाएं थी, उनको मैं कभी नहीं भूल सकता। वहाँ के लोगों ने मेरी जो मजबूत नींव रखी थी, उसका आशीर्वाद आज तक मेरे साथ है। ऐसी और खबरों के लिए